मेरे साथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शिकायत की है, आशुतोष ब्रह्मचारी जी। आशुतोष जी, आज आप बड़ा खुलासा करने वाले हैं। खुलासा क्या है अगर बता सके तो बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और पूरे प्रदेश में चल रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो ये पूरा मामला भी एक तरह से क्रिमिनल नेचर का नहीं रह गया, बल्कि अभी ये पॉलिटिकल हो गया है। धर्मों में, धर्माचार्यों में भी विभाजन हो गया है। क्या कहेंगे? यदि धरना प्रदर्शन और भीड़ करने से दुराचारी को, कुकर्मी को बचा सकते हैं तो हम भी अभी आज से शुरू करा देंगे कि भाई गिरफ्तारियां करो, गिरफ्तारी करो। हमने अभी गिरफ्तारी के लिए तो निवेदन नहीं किया है, हमने वह साक्ष्य इकट्ठा किया है जो ये कुकर्मी, जो अपने आप को शंकराचार्य बता रहा। शंकराचार्य नाम लेना भी हम तो कहेंगे बहुत बड़ा पाप है इसके नाम के आगे लगाना। यह एक बहुत बड़ा कुकर्मी है जो सारी चीजें कैमरों में कैद हो चुकी है, जो साक्ष्य हमने सब इकट्ठा कर लिए हैं और हमने पुलिस को सौंप दिए हैं। क्या क्या साक्ष्य हैं? बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिससे साबित हो रहा है, जिसको हम थोड़ी देर बाद अभी खुलासा भी करेंगे। बस क्योंकि अभी वह पार्ट है, जब तक न्यायालय में ना चला जाए तो हम नहीं उसको बता सकते, क्योंकि कुछ कानून की परीक्षा, संविधान का देश है। क्या है साक्ष्य? बहुत सारे साक्ष्य ऐसे हैं जिसमें कुकर्म की पुष्टि हो रही है। इन्होंने कुकर्म किया है, कौन कौन इनके साथ लिप्त था, कौन कौन राजनीतिक लोग इनको वह बच्चे उपलब्ध कराता था, सब चीज वहां पे आएगी। किसी का नाम भी है? मैं तो ये कहूंगा कि अभी ना आप हमसे पूछें, नाम तो सार्वजनिक हम कर देंगे, जल्दी कर देंगे। परंतु जो ये धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, ये इनके मुखिया जो हैं वह भी नहीं, इनको नहीं। आ जाओ, खुली चुनौती है, आइए, आप भी आइए, आप भी बचा लीजिए इनको। नहीं बचा पाओगे, ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं, जब तुम देखोगे ना तो तुम मुंह छुपाओगे कि मैंने किसको गुरु बना लिया। लेकिन अभी मुक्तेश्वर जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्तिगत दुश्मनी निभाई जा रही है और इसलिए जो है ना, बिना साक्ष्य के ये आरोप लगा दिए गए हैं। कह दिया गया सीडी है। सीडी जैसी कोई चीज कहाँ से आ गई? जब कमरे में अगर कुकर्म हो रहा है जो आप कह रहे हैं, तो सीडी बना कौन रहा था? ये वो सवाल कर। इन्हीं के तो चेले हैं, इन्होंने ये सीढ़ियां बनाई हैं जो हमें उपलब्ध कराई, इन्हीं के चेले हैं। कब कब का वाकया है? जब भी कुकर्म हुआ है, ऐसी हमारे पास ऐसी सीढ़ियां हैं, 8-9 जना की घटना कैद है जो कुकर्म, उसमें ये पूरे नंग अवस्था में है। इनके कपड़ा, इनकी जो बांधते हैं ना, वो भी गायब कर रखी है। कितना दुख की बात है। आप संत बताते हो अपने आप को, आप तो कुकर्मी दुराचारी हो। आपको हिस्ट्री शीटर घोषित करना चाहिए। आपके ऊपर 8 मुकदमे हैं, क्यों नहीं इनकी सरकार, हमारी यूपी की सरकार या और लोग इनके ऊपर मुकदमा इतने दर्ज होने का क्यों नहीं हिस्ट्री शीटर बना ली? हमको तो इनके चेले की सरकार जो थी अखिलेश यादव की, एक अधिकारी थे अब्दुल हमीद, उन्होंने 2013 के जब दंगे का मैं मुख्य याचिका करता था, मैंने उस मामले को उठाया था, सारा प्रकरण मैंने उठाया था। आपने मेरा तो हिस्ट्री शीटर बना दिया था, जबकि आज भी मुकदमा मेरे ऊपर एक मुकदमा सिद्ध नहीं हो पाया। वो कह रहे हैं 27 मुकदमे। एक भी सबूत दो ना, क्या न्यायालय सजा हुई हो तो। मुकदमे तो इन्हीं के चेले की सरकार ने किए थे मुझे पर। एक भी सबूत दे दो जो मेरे ऊपर इस तरह का कोई अपराध हो। अरे शर्म करो अखिलेश यादव, उस दिन भूल जाओ मेरे पैरों छू रहे थे। सारे फोटो वीडियो जारी करूंगा तुम्हारी। सरकार बनाने के लिए निवेदन किया था मुझसे 2012 में और हमने समर्थन दिया था। हम इस चीज से पीछे नहीं हटते हैं, सारे सबूत हैं। अरे तुम इतने बड़े वो होते मुकदमे वापस लेने वाले तो अपने पिताजी के ले लेते ना, अपने भाइयों को ले लो। आप लिस्ट आई है ना, उसमें ये है 6 महीना आप जिला बदर थे, 25,000 रुपए का इनाम आप पर घोषित था, 27 आपके मुकदमे दर्ज है जिसमें गैंगरेप भी शामिल हो गया था। और इसके अलावा जो है ये पूरी सूची मेरे पास पड़ी है, ये देखिए, ये जो लिस्ट है इसमें आपका वाद संख्या है 10,312/223 आशुतोष पांडे बनाम राजकुमार आदि। और इस तरह से ये देखिए सारी की सारी यहाँ पे 27 मुकदमे इसमें दर्ज। मैं सबूत दे रहा हूँ। कौन से मुकदमे की संख्या बताइए आप? संख्या कोई भी आप बताइए इसमें जो संख्या की आप बताओ, मैं उसका आपको बताऊं। एक भी मुकदमे की। चलिए बताइए, ये जो है भृगवंशी आशुतोष पांडे बनाम राजकुमार, ये राजकुमार कौन है? कहाँ का राजकुमार? कोई राजकुमार नंबर बताइए आप हमें। इसमें तो एक शामली के एसपी की तरफ से भी मुकदमा है जिसमें आप जो है आप बनाम शामली एसपी। नंबर तो होगा। संख्या है इसकी 24/19-23/2020। 19 बटा तो कोई मुकदमा नहीं है। ये 2020। देखिए आशुतोष बनाम राजकुमार, ये मेरी तरफ से मुकदमा है, ये उनकी तरफ से मुकदमा नहीं। राम कुमार, ये मेरे ऊपर नहीं है। अरे उसके नीचे वाला पढ़िए ना जिसमें एसपी। आ जाइए आप 19 हाँ, ये आ जाइए आप अजय, ये मेरी तरफ से दर्ज है। अजय जो एसपी थे जिन्होंने मुझे फर्जी फंसाया था, ये माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो 105 मुकदमे किए हैं लोगों पर है नहीं, 105 गलत बात है, गलत बात। ये दावा मुकुंदानंद कर रहे हैं। हाँ मुकदमा, ये सब 105 मुकदमे हैं जो हमारी तरफ से दर्ज है।
सच बात है, हमने दर्ज किया। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारे मकान में आग लगाओगे तो मुकदमा दर्ज कर करें हम। आप मंदिर की संपत्ति कब्जा करोगे तो हम मुकदमा नहीं कराएंगे। न्यायालय के आदेश पे हो रहे हैं, किसी घर के आदेश पे तो नहीं हो रहे हैं। और सब में मैं जीता हूँ मुकदमा, सब में। सिविल कोर्ट में मेरा डिग्री हुआ है 22 सितंबर 2025 में भी हुआ है। और सरकारी रिसीवर 2019 में मैंने रिसीवर नियुक्त कराया श्री शीतला माता मंदिर पे। एक एविडेंस कोर्ट का दिखा दो कि मेरे ऊपर साबित हो रहा है, सिविल हो या फौजदारी हो। थाने में तो भाई तुम्हारी पुलिस थी, सपा की गवर्नमेंट थी, तुम्हारे चेले की सरकार थी। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे ऐसी सजा मिले जिससे नजीर बने, और अगर आप दोषी हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं, तो आपको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई शक शुबा है क्या? इस एक अब ये कभी यूपी पुलिस की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। मैं तो सीबीआई से भी पीछे नहीं हट रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं सीबीआई भी छोड़ो तो भारत की पुलिस है, ये कह देंगे मोदी जी की सरकार है। ठीक, आप विश्व की उस पुलिस एजेंसी, जब सक्रिय पुलिस एजेंसी इसको टेंड यार्क, उससे जांच करा लो, वहां भी नहीं बच पाओगे। और जिसकी जो तुम्हारे शिष्य है ना, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, उनको भी सामने ले आओ। खुली चुनौती है, वे भी नहीं तुम्हें बचा पाएंगे। अखिलेश यादव की सरकार में तो लाठी पड़ी थी उनको 2016 में। लाठी ऐसे लोगों को पड़नी चाहिए, अखिलेश के भी नहीं बन पाई है। ये किसके होंगे? जिसके जो इनका चेला वही लाठी मार रहा है, तो कितने बड़े कुकर्मी होंगे ये, कितने बड़े धरना प्रदर्शन। लेकिन उसको ये कह रहे हैं कि मैं जो समाज में सत्ता के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए सत्ता मेरे खिलाफ चली जाती है। इसीलिए अखिलेश यादव की सरकार में गणेश विसर्जन के दौरान जो हंगामा हुआ था उसमें लाठी चली थी, और फिर बीजेपी की सरकार में भी यही हो गया। तो वो कह रहे हैं मैं तो समाज के लिए सवाल उठाता हूँ और सरकारें मेरे ऊपर कार्रवाइयां करती। ये तो मोदी जी के खिलाफ पर्चा भरने गए थे, उस दिन भी पुलिस ने इनको बहुत पता चला था, बहुत घटनाएं हुई थी। परंतु ये मैं कहना चाहता हूँ, ये गलत काम की आवाज उठाते हैं। सही काम की आवाज उठाएंगे तो नहीं आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का क्या काम था? 32 वर्ष की आयु में उनका शरीर पूरा हुआ था, और 4 मठों की स्थापना की। इन्होंने कौन से मठ की स्थापना कर दी? इन्होंने तो एक बहुत बड़ा कुकर्म का अड्डा तैयार किया है, जिसका खुलासा हम शाम को करने जा रहे हैं। और न्यायालय से निवेदन है कि ऐसे कुकर्मी को सजा, बड़ी से बड़ी सजा मिले। और यदि हम लोग गलत है, गलत तो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रमाण हमने साबित कर दिया है, और कोर्ट का प्रथम दृष्टा सबूत हमने दिया जब ये एफआईआर दर्ज हुई है ना। थाने ने तो हमारी सुनवाई नहीं किया है, क्यों हमने माननीय न्यायालय ने हमारी एफआईआर क्या दी? आईपीएस अधिकारी का नाम आ रहा है, आप केक कटवा रहे हैं खड़े होके। वह वही अधिकारी है जिसने 2017 में मुझे जेल भेजा था अखिलेश सरकार में। वह वही अधिकारी है कि जिसने मुझे माघ मेला और कुंभ में मुझे सुरक्षा भी नहीं दिया है। फोटो कहाँ से आ गई? एडिट फोटो है, क्या बोलते हो, एआई का फोटो है। अच्छा, एआई का फोटो है। काफी पुरानी फोटो लग रही है। आप देख लीजिए ना किस तरह खड़े हैं। मैं उस समय पगड़ी लगाता था, ब्राह्मण सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। वह फोटो चिपका दी मेरी कहीं से उठा के कंप्यूटर से। तो एआई है, एआई, सब एआई है। मेरा कोई संबंध होता तो सीधा सीधा मेरा मुकदमा दर्ज तो हो जाता ना। क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? वो तो यही अधिकारी बताए जा रहे हैं ना। तो आरोप ये लग रहा है आपके इतने अच्छे संबंध है, उन्हीं अधिकारी के अंडर में जांच हो रही है। मैं उनकी मान, मुझे तो लगता नहीं उनके अंडर में हो रही है। बहुत सारे अधिकारी लगे, मैं तो अब तक मिला भी नहीं उनसे इस विवेचना के दौरान। ना उनका कोई फाइल है इसमें, मुझे तो लगता नहीं है। हमारे तो जो विवेचना अधिकारी है वो लोग हैं। अच्छा, धर्माचार्यों में भी बड़ा विभाजन हो गया है। कुछ धर्माचार्य आपके पक्ष में हैं, कुछ उनके पक्ष में हैं। 21 लाख रुपए का इनाम आपकी जीप पर घोषित हो गया। मुझे तो पता नहीं है अभी तक क्या हो रहा है, कि फुर्सत ही नहीं मिल रही। हम तो 3 दिन से विवेचना के जो भी कार्रवाई होती है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य रहता है, हम चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ते हो, हम वकील नहीं है। हम कोई डर भी है क्या? 21 लाख का इनाम घोषित हो गया, बता रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा हम बता दें आपको, क्योंकि श्री राम भूमि का केस भी लड़ रहे हैं, तो वहां भी हम टेक्निकल तथ्यों के हिसाब से लड़ रहे हैं। मान्य न्यायालयों के प्रत्येक आदेश में मेरा नाम क्यों छपता है? यदि हिस्ट्री शीटर होता तो मान्य हाई कोर्ट में बोल पाता, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को अपने आप स्वयं बहस कर पाता। और दूसरी बात, तो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य पर सियासी घमासान तेज है। अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में लगे पोस्टर्स लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर में शंकराचार्य को समर्थन का जिक्र किया गया है। डीएम दफ्तर के बाद बाहर ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो ये बड़ा विरोध प्रदर्शन, इस पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस भी अब मैदान में उतर आई है। और डीएम के दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं कैसे लखनऊ में जगह जगह इस तरह के पोस्टर्स कांग्रेस ने लगाए हैं। और उसके
कार्यकर्ता जो हैं और नेता हैं वो डीएम दफ्तर के बाद इस वक्त विरोध प्रदर्शन इस पूरे मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। तो पोस्टर में शंकराचार्य को समर्थन का जिक्र किया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बड़ा पोस्टर लगाया गया है। अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर इस वक्त लखनऊ में दिखाई दे रहा है और कांग्रेस ने खुला समर्थन शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद को दिया है और इस तरह के पोस्टर्स शहर भर में लगाए गए हैं। वहीं डीएम दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो बैनर तख्ते लिए वहां मौजूद हैं डीएम दफ्तर के बाहर। अभी मुक्तेश्वरानंद की फोटो भी उनके हाथ में दिखाई दे रही है, पोस्टर्स उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं।